गाइज वेलकम बैक। इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके आते हैं मेरे मेल्स डीएम कमेंट सेक्शन में कि बस उसको पढ़ के मजा ही आ जाता है। अभी बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अबाउट माय सेकंड प्रेगनेंसी, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अभी अगली प्रेगनेंसी आपकी सी सेक्शन में होने वाली है डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। और भी बहुत सारे आपके सवाल है, तो एक एक करके चुन चुन के आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे मेरे बारे में, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में और सी सेक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें जिसका जानना आई थिंक हर लड़की को चाहिए। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों का जवाब मैं देने वाली हूँ। इस जूसी स्पाइसी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। तो आपका पहला सवाल है कि मैं अपने बालों के लिए क्या करती हूँ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। मेरे बाल हमेशा इतने अच्छे मैनेजेबल कैसे रहते हैं? मैनेजेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि आप मेरे को वीडियोस में देखते हो तो मैं हमेशा अपने बाल खोल के थोड़ा स्टाइल मार करके बैठती हूँ। स्टाइल मारना मतलब सिंपल ही बैठती हूँ, उतना कोई हेयर स्टाइल नहीं बना पाती मैं, क्योंकि ज्यादा हेयर स्टाइल बनाने से मेरे को ना सर में दर्द हो जाता है। हेयर स्टाइल तो नहीं बनाती, बट हाँ मैनेजेबल दिखते हैं बिकॉज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो प्रेजेंटेबल मैनेजेबल तो दिखना होता है। अदरवाइज आप मेरे को मेरे ब्लॉग चैनल पे देखोगे तो जूड़े में ही देखोगे, क्योंकि डिलीवरी के बाद बेबी हाथ में है और बेबी के साथ अगर बाल खुले रखो तो मेरे बाल ही खींचने लग जाती है। कभी कभार ब्यूटी शॉट्स देने हैं, रील वीडियोस बनानी है तो थोड़ी देर के लिए खोल लेती हूँ, लेकिन हमेशा मैं अपने बाल जुड़ा बना करके ही रखती हूँ। और बालों के लिए मैं स्पेशली क्या कर रही हूँ, बहुत सारे DIY और हैक फॉलो करती हूँ जो मेरी हेयर केयर की वीडियोस में आप देख सकते हो, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट सवाल भी बालों का है कि अमारा के बालों का सीक्रेट क्या है, उसके बालों के लिए आपने ऐसा क्या किया, कितने घने बाल है? सच में टच वुड, वेयर इज वुड, बेंच है, हियर इज वुड, टच वुड। बहुत सारे बेबीज जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके जब वो पैदा होते थे उस वक्त बच्चों के सर पे बाल नहीं होते। बहुत सारे बेबीज के सर पे बाल नहीं होते और बहुत के होते भी हैं। जिनके बाल होते हैं उनमें से एक अमारा है जो इतने सारे बाल, घना जंगल लेके आई है वो। जब वो पैदा हुई ना तो सबसे पहले मुझे उसका सर नजर आया था, मेरे प्रिंस को भी, तो हम दोनों का ये रिएक्शन था, ओ माय गॉड ये इतने सारे बाल। आई वाज सो हैप्पी, शॉक्ड एंड सरप्राइज कि इतने सारे बालों वाली लड़की आई है। मुझे लगता है ये पक्का मेरे पे गई होगी, लेकिन आप लोग के कॉमेंट भैया पे गई, जीजू पे गई, जीजू पे गई, लेकिन देख लो उसके बाल मेरे पे गए है कि नहीं। तो अमारा के बालों का सीक्रेट मैं देखो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकती क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है और वो तो पहले से ही बाल लेके आई है। खुद को एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि मेरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और वैसे भी नॉर्मल जनरली मैं अपनी लाइफ में ना बाहर का जंक फूड नहीं खाती। हार्डली साल में 1-2 बार कभी घर में खाने को ना कुछ हो तो बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, अदरवाइज मैं जंक फूड नहीं खाती। ज्यादा डीप फ्राइड फूड, ऑयली फूड या पिज्जा, बर्गर, पास्ता जो बाहर का होता है मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। और कोल्ड ड्रिंक तो मुझे स्लो पॉइजन लगता है, एक्चुअली है भी। मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीती। साल में 1 आध बार कभी पीना हुआ उसकी अलग बात है, अदरवाइज बिग नो टू जंक फूड। मेरे पौष्टिक आहार की वजह से अमारा के बाल इतने अच्छे हैं। आप भी हेल्दी फूड को चूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेरी स्किन का इतनी ग्लोइंग होने का राज क्या है। फिलहाल मेरी स्किन जो इतना ग्लो कर रही है वो सिर्फ हाईलाइटर का कमाल है। बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बहुत अच्छे से गाल चमक रहे हैं। अदरवाइज विदाउट मेकअप भी आप मेरे को देखते हो मेरी वीडियोस में, मेरे ब्लॉग्स में, तो मेरी स्किन अच्छी हेल्दी नजर आती है। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग होता है और अंदर तो मतलब उथल पुथल मचा होता है जो फेस पे नजर आता है। बहुत सारे लोगों को एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद भी आपकी बॉडी से सब कुछ निचुड़ चुका होता है, बॉडी काफी वीक होती है, फेस बहुत डल हो जाता है, पिगमेंटेशंस आ जाते हैं, बट स्टिल मेरे चेहरे पे अगेन टच वुड अभी तक आपको ग्लो, निखार, ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। मेरी स्किन का टेक्सचर काफी अच्छा है, आपको कोई भी एक्ने, पिंपल या फिर उसके निशान फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगे। थ्रूआउट प्रेगनेंसी में भी नहीं रहे। इसके पीछे राज है, कोई गहरा राज नहीं है। DIYs में जो आप लोगों को बताती हूँ वो खुद भी करती हूँ, खुद भी लगाती हूँ, तो मेरी स्किन को उससे अच्छी चीजें, गुड बेनिफिट मिलता रहता है। हेल्दी खाना खाती हूँ, उससे अंदर से स्किन ग्लो करती रहती है। बाकी DIYs तो देखो रोज करने का टाइम सबके पास नहीं होता है। मैं भी वर्किंग मदर हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, पर वर्किंग हूँ तो हमेशा DIY का टाइम मेरे पास भी नहीं होता है, तो मैं कभी कभी रेडीमेड सॉल्यूशंस ऑप्ट कर लेती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन आपको सजेस्ट कर दूं तो वो भी कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि चल रहा है 50% ऑफ पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल रेन डांस पार्टी एडिशन 3 से 10 अगस्त तक, मतलब आज ही लास्ट डेट है जब ये वीडियो रिलीज करूंगी मैं। सो लास्ट डे है, आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा बहुत सारे स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स पे पर्पल पे, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे पास ना गुड वाइब्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, क्योंकि आए दिन मैं वो यूज करती हूँ, उसका रिव्यू देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऑफर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इनमें से बेस्ट कौन सी 3-4 चीज होगी जो आपको लेना ही चाहिए, मस्ट हैव होना चाहिए, तो मैं अपनी कुछ टॉप फेवरेट टॉप 4 प्रोडक्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। आंख बंद करो, मेरे कहने पे लेके देखो, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे
और डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी इसको ट्राई करती आई हूँ, रेडीमेड सॉल्यूशन। सो यू कैन सी द ग्लो। तो सबसे पहले फेस वॉश से स्टार्ट करते हैं। तो रेडीमेड सॉल्यूशन में जब मुझे फेस वॉश करना होता है, वैसे तो हल्दी चंदन बेसन लगाती रहती हूँ, बट ये भी मैं ट्राई करती हूँ। सो ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी ग्लो फोमिंग फेस वॉश विद डीप क्लेंजिंग ब्रश। सबसे अच्छी बात, इसके अंदर विटामिन सी है जो कि मेरी स्किन में ब्राइटनिंग लेकर के आता है। इसके साथ आपको ये सिलिकॉन ब्रश मिल जाता है, कैप के साथ आता है। एप्लीकेशन का बहुत अच्छा होता है, बस यहाँ से प्रेस करो और ऐसे अपने फेस में रगड़ करके लगा लो। दैट्स इट। नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लो। 50 सेकंड में इसको इसे सर्कुलर मोशन में लगाती हूँ, पानी से मुंह धो देती हूँ। मेरी स्किन को रिजुविनेट कर देता है, हेल्प करता है स्किन ब्राइटनिंग में, और विटामिन सी के सारे बेनिफिट्स मेरे फेस को मिल जाते हैं। और मैं जो भी चीजें आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर पैराबेन, केमिकल, सिलिकॉन, SLS नहीं है। एंड देन हफ्ते में एक बार जब मुझे DIY नहीं रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए होता है स्क्रब का, तो मैं ये यूज करती हूँ। ये है गुड वाइब्स का पपाया रिजुविनेटिंग फेस स्क्रब। तो इस तरीके से जार पैकेजिंग में आता है। ये देखो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है ना, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं और पपाया के बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी स्किन डल है, ड्राई है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आ रहे हैं, तो जरा सा आपको ये पपाया स्क्रब लेना है और जेंटल हाथों से उसको ऐसे स्क्रब कर दीजिए एंड नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर दीजिए। इंस्टेंटली आपकी स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग एंड विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट हेड हो जाती है। प्लस पपाया अगेन आपके स्किन टेक्सचर को काफी अच्छा कर देता है रेगुलर अगर आप इसको यूज करो तो। रेगुलर मतलब डेली नहीं यूज करना है, स्क्रब है, स्क्रब डेली नहीं करना होता है, तो याद रहे। और उसके बाद आपके फेस के ऊपर अच्छा सा डीप हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन के लिए चाहिए रोज हिप फेशियल ऑयल। आंख बंद करके रोज हिप का रेडियंस फेस सीरम लो, ठीक है। ये सीरम बहुत 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 ही अच्छा है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड बाय दिस। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, स्किन पे लगाते ही जज्ब हो जाता है और इंस्टेंटली हाथों हाथ में, हाथों हाथ वाली चीजों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन कसम से स्किन पे लगाती एकदम स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो ये मैं अक्सर इसको यूज करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड, प्लम्प, नरिश, रेडिएंट रहती है। सो डू ट्राई दिस। वैसे बालों के लिए बहुत सारी हेयर केयर रेमेडीज में करती रहती हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बालों के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल काफी अच्छा होता है। मेरे पास अभी खत्म हो चुका है, अदरवाइज वही मैं आपके साथ शेयर करती। लेकिन सेकंड ऑप्शन में टी ट्री भी है। टी ट्री काफी अच्छा है अगर आपके सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जो भी तेल लगाते हो उसके अंदर 1-2 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डाल दो। ये गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। ऑयल के अंदर ये मिक्स करके आप जब अपने बालों में लगाते हो तो ये आपके बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां क्लिक करके अपने लिए परचेज कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल रेन डांस पार्टी एडिशन अप टू 50% ऑफ। बाय 1 एंड गेट 1 फ्री, मतलब अपनी कार्ट में आप 2 प्रोडक्ट डालोगे और पे सिर्फ 1 के लिए करोगे, तो अभी जाकर के चेकआउट जरूर करो। नेक्स्ट सवाल ये है कि मैंने सी सेक्शन के लिए क्यों चुना, मैंने डॉक्टर को क्यों बोला कि भाई मेरा सी सेक्शन कर दो। ऐसा आपको किसने कहा कि मैंने चुन लिया? मुझे चुनना पड़ा। डॉक्टर ने बोला नॉर्मल भी कर सकते, वेट कर सकते, लेकिन आप देख लो रिस्क है इसमें, कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे यार। कौन चाहता है अपना पेट कटवाना? कोई नहीं चाहता है। नॉर्मल डिलीवरी का पेन एक दिन होता है, सी सेक्शन का लोगों से सुना है कि जिंदगी भर का पेन रहता है, तो कोई भी क्यों अपना पेट कटवाना चाहेगा। मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मतलब पानी कम हो गया था, मेरी बेबी नीचे नहीं आ रही थी, तो फिर डॉक्टर ने बोला देखो रिस्क तो है इस वजह से, और मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, मुझे थायराइड भी है और मेरे 2 मिसकैरेजेस भी हो चुके हैं, तो भाई इतना सब कुछ हो चुका है तो कोई काहे को रिस्क लेगा। फिर बोल दिया मैंने, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने 12 घंटे ट्राई किया, उसके बाद मैंने बोल दिया कोई बात नहीं आप सी सेक्शन कर दो चलेगा। मुझे मजबूरी थी इसलिए चुनना पड़ा, नहीं तो लोग पता नहीं कहाँ से उठ करके आ जाते हैं ताने मारने के लिए। आप तो बहुत सारे हैक्स बताते हो, खुद का तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा नहीं पाए, ये किसी के हाथ में नहीं लिखा है गाइस। कम ऑन, आंखें खोलो। किसी औरत का बच्चा ना हो पाए तो उसे बांझ बोलते हो, जब मेरे को बोलते रहते थे हो गया तो तुम क्यों नहीं करा पाए। नॉर्मल चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, जब आपका कभी बेबी होगा तब आपको समझ में आएगा। ऐसे सिर्फ आप ताने मार सकते हो, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, हम क्या करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गुड न्यूज। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में है। मैं पहले भी एक बार आपको बता चुकी हूँ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में कि कुछ लोग, मेरा अभी भी थोड़ा सा पेट अभी भी बाकी है, काफी मेरा वेट लॉस हुआ है डिलीवरी के बाद, लेकिन स्टिल अभी भी पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। डिलीवरी के बाद बॉडी पहले जैसी नहीं होती है, पहले जैसी होने में वक्त लगता है, मुझे वक्त तो दो यार। अभी भी थोड़ा सा पेट दिखता रहता है व्लॉग्स वगैरह में। सो लोग बोलते हैं कि अरे कांग्रेचुलेशन आप तो फिर से प्रेग्नेंट हो गए। वो ताना मार रहे होते हैं, एक्चुअली उनको भी पता है कितनी जल्दी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। मेरे को ताना मारने आ जाते हैं कि अरे वाह मोटी फिर से प्रेग्नेंट हो गई, पेट निकल गया, 3 महीने का बच्चा है। अरे यार कोई बात नहीं, हंसी आती है ऐसे लोगों पे। सो हाँ, पेट तो निकला है बट पेट में सिर्फ हवा है, बच्चा नहीं। बच्चा आएगा, चिंता मत करो, हम हमारा का भाई या बहन भी लेकर के आएंगे, उसको अकेला थोड़ी ही छोड़ेंगे। सो डॉक्टर ने क्या बोला है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में, इसका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे व्लॉग चैनल पे। सो इस बारे में डिटेल नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बता देती हूँ कि गुड न्यूज आएगी, अभी नहीं है, थोड़ा सा इंतजार मुझे करना है। मेरी सेकंड डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन से होगी, ऐसा भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनका अगर सी सेक्शन हुआ तो क्या नॉर्मल
नॉर्मल हो नहीं सकता है। ऐसा कई बार मैंने भी सुना है, लोग कहते हैं कि एक बार पेट कट जाता है तो फिर बार बार पेट कटता है, फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में भी, मैंने पूछा अपने डॉक्टर से। मैं सारे क्वेश्चंस पूछ करके सॉर्ट आउट कर लेती हूँ अपने क्वेश्चंस को, ताकि आपको जवाब दे पाऊँ और आपके मन में कोई सवाल ना रह जाए। तो देखो, एक बार सी सेक्शन होता है ना, तो दोबारा अगर आप डिलीवरी करवाते हो अपनी, तो जरूरी नहीं है कि आपका सी सेक्शन ही हो। पहले आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट सी सेक्शन के बाद दूसरा भी आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है, और 80% लोगों का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा नीचे आ गया हो, उसकी पोजीशन सही हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ रहे हो और पेन अपने आप स्टार्ट हो जाए। तो मेरी भी जो सेकंड डिलीवरी होगी, अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, तो नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो सकती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो। अब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे या नहीं आएंगे तो व्लॉग देखोगे कुछ सालों बाद तो पता चलेगा ना। लेकिन हाँ, अगर आपके 2 बार सी सेक्शन हो चुके हैं ना, तो तीसरी बार आप नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो, लेकिन बहुत बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। फिर डॉक्टर आपसे लिखवा करके लेंगे कि हम गारंटी नहीं ले रहे। डिफिकल्ट हो जाता है ना, वो कमजोर हो जाती है, ताकि वहाँ कितनी बार कटर लगवाओगे, नहीं पॉसिबल है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि कितनी बार सी सेक्शन करवा सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार। वैसे कई लोगों के 6-7 बार भी हो रखे हैं, ऐसा कहीं पढ़ा था, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा। 3 बार से ज्यादा तो पॉसिबल होता नहीं। फिर भी हर किसी की बॉडी अलग होती है, टाइप अलग होता है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर आप अपने लिए पूछ रहे हैं तो। सब आपको पता है कि फिलहाल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जब भी प्रेग्नेंट होती हूँ, मेरी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल चांसेस हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं 80% चांस है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बाकी देखो किस्मत कहाँ लेके जाती है। मैं तो फर्स्ट वाले में भी सोच रही थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, लेकिन हमारा को नीचे आना ही नहीं था, पानी का लेवल भी कम हो जाना था, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। सो क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो डिसाइड किया है उसके आगे किसी की नहीं चलती, ना मेरी, ना डॉक्टर की, ना आपकी। तो एंजॉय योर लाइफ इंस्टेड ऑफ ताना मारोइंग। कोई बात नहीं, ये कुछ लोग होते हैं, बाकी तो सब प्यारे लोग हैं हमारे चैनल पे। हमारी 6 मिलियन की फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप बोलते हो हमारा की ब्यूटी शॉर्ट्स और फोटो के लिए हमारा की इंस्टा आईडी फॉलो करो। हम तो इंस्टा पे है ही नहीं, तो कैसे देखेंगे हमारा को? हम अपनी बिटिया को तो देख ही नहीं पाएंगे। आप क्यों चिंता ले रहे हो? हमारा को देखना है ना। रेखा शर्मा जो मेरा दूसरा चैनल जहाँ मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, हमारा के भी शॉर्ट्स वहाँ चिपका देती हूँ मैं ताकि जिन लोगों के पास इंस्टा नहीं है वो एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू हमारा को देख तो लेंगे। अगर वहां भी नहीं जा सकते हो तो व्लॉग पे आ जाओ, वहां हमारा भर भर के आपको 10 मिनट के लिए देख सकते हो उसको। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरे व्लॉग का नाम है। मेरी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के लिए आप वहां भी आके मुझसे, हमारा से, प्रिंस से मिल सकते हो, हमारी फैमिली को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई सवाल हो तो पूछ लो, मैं एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।